Hello students, standard 9. Mass of an object is 10 kg. What is its weight on the earth? So mass is equal to 10 kg. Acceleration due to gravity is g is equal to 9.8 meter per second square. W is equal to mg. तो 10 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 इंटू 10 तो 98 न्यूटन मिलेगा. दस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 98 न्यूटन. एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन when measured on the surface of the earth. राइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसको सरफेस ऑफ द अर्थ पर हमने मेज़र किया तो उसका वेट 10 न्यूटन मिला. व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून. तो उसको हम सरफेस ऑफ द मून पर वेट मेज़र करेंगे तो कितना होगा. वी नो दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ. तो डब्ल्यू एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ई अपॉन 6. तो 10/6, राइट. वेट ऑन अर्थ 10 है तो 10/6 न्यूटन, तो 1.67 न्यूटन. दस द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून वुड बी 1.67 न्यूटन. ओके, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून वुड बी 1.67 न्यूटन. What are the differences between the mass of an object and its weight. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, बराबर. तो इसके आंसर्स फिर मैं बाद में भी जाऊँगा. वाई इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ. ये सब डिस्कस हो चुका है तो इसके आंसर बाद में भी जाऊँगा मैं. थ्रस्ट एंड प्रेशर. Have you ever wondered why a camel can run in desert easily? राइट, आपको कभी आश्चर्यचकित हुए कि कैमल इतना इजीली डेजर्ट में क्यों दौड़ सकता है. वाई एन आर्मी टैंक वेइंग more than 1,000 ton rests upon a continuous chain. Why a truck or a motor bus has much wider tires. राइट, ट्रक और मोटर बस जो है उनको वाइडर टायर्स क्यों होते हैं. वाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस. मतलब जो काटने की साधन है उनको शार्प एजेस क्यों होते हैं. राइट, क्योंकि शार्प एजेस होंगे, राइट, तभी तो जो सरफेस ऑन दैट टूल्स है वो कम हो जाएंगे और वो ज़्यादा प्रेशर से इजीली कट कर पाएंगे. In order to address these questions and understand the phenomena involved, it helps to introduce the concepts of the net force in a particular direction. Right, net force in a particular direction मतलब thrust, right, धक्का मारना, and the force per unit area, pressure, right, acting on the object concerned. right. तो ये सब क्वेश्चन समझने के लिए हमें थ्रस्ट और प्रेशर समझना ज़रूरी है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशंस. तो थ्रस्ट और प्रेशर का मीनिंग समझने का हम ट्राई करते हैं और उसके लिए सिचुएशंस दी है. तो फर्स्ट सिचुएशन ये है, यू विश टू फिक्स अ पोस्टर ऑन अ बुलेटिन बोर्ड. तो आपकी इच्छा है कि आप बुलेटिन बोर्ड के ऊपर एक पोस्टर फिक्स करो एज शोन इन फिगर. टू डू दिस टास्क यू विल हैव टू प्रेस ड्राइंग पिन्स विथ योर थंब. तो ये करने के लिए आपको ड्राइंग पिन आपके अंगूठे के साथ लगानी पड़ेगी. यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन. राइट, तो हेड ऑफ द पिन के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे. दिस फोर्स इज़ डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड. राइट, तो ये जो फोर्स आप पिन पर लगाएंगे वो सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड पर परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा. दिस फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्मॉलर एरिया एट द टिप ऑफ द पिन. ये जो फोर्स है वो
टिप ऑफ द पिन के स्मॉलर एरिया पर एक्ट करता है, राइट। टू फिक्स अ पोस्टर, ड्राइंग पिन्स आर प्रेस्ड विद द थंब परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, राइट। तो पोस्टर लगाने के लिए ड्राइंग पिन्स को हम प्रेस करते हैं थंब से, राइट, जो बोर्ड के परपेंडिकुलर लगता है, बराबर। बोर्ड के परपेंडिकुलर हम प्रेस करते हैं उसको। देन सेकंड सिचुएशन है, यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, राइट। लूज स्टैंड पर आप खड़े हैं, लूज सैंड पर आप खड़े हैं। योर फीट गो डीप इनटू द सैंड, आपके पैर सैंड के अंदर चले जाते हैं। नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड, राइट, फिर सैंड पर सो जाइए। यू विल फाइंड दैट योर बॉडी विल नॉट गो दैट डीप इन द सैंड, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी इतना इतना सारा अंदर नहीं चली जाएगी। इन बोथ केसेस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैंड इज़ द वेट ऑफ योर बॉडी, दोनों केसेस के अंदर फोर्स जो सैंड पर लगेगा वो आपकी बॉडी का वेट होगा, ओके। मतलब आपके जो पैर ज़मीन के अंदर चले जाते हैं वो एक केस, राइट, और दूसरा केस आपकी बॉडी अंदर चली जाए वो केस। तो आपकी बॉडी पूरी की पूरी ज़मीन के अंदर नहीं चली जाएगी, राइट, आपके पैर चले जा सकते हैं, ओके। तो बोथ केसेस के अंदर फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैंड जो है वो आपकी बॉडी का वेट होगा, ओके। देन यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, यू हैव लर्न दैट वेट इज़ फोर्स, ओके।